महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस लगता है लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो चुकी है। लंबे समय से खाली कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी अब भर गया है। सोनिया गांधी हालांकि जिम्मेदारी सारी संभाल रही थी, लेकिन अध्यक्ष पद पर परमानेंट किसी को बैठाने की मांग की जा रही थी। ऐसे में वो काम तो हो ही गया। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी तो सफल होती दिख रही है। अपनी यात्रा के जरिए राहुल गांधी जनमानस के बीच में अपनी पैठ भी बनाने में कामयाब दिखाई दे रहे हैं। और इस सब के साथ ही विवादास्पद बयान कांग्रेस ने सोच लिया है कि अब बस जनता की नजर में आना है, उसके लिए चाहे जुबान ही क्यों न गंदी करनी पड़े। अब कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का एक बयान भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने गीता को लेकर कुछ ऐसा आपत्तिजनक कह दिया है कि बीजेपी नेताओं ने उनकी खटिया खड़ी कर दी है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कांग्रेस पर तंज कसा है। आज हिंदू नफरत की सारी सीमाएं पार कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते और आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया और राजेंद्र पाल कहीं वोट बैंक की पूरी दुकान न ले जाए अपने हिंदू विरोधी बयानों से, जो उन्होंने मंदिर, कथा, विष्णु, ब्रह्मा, महेश सबके बारे में दी थी, तो आज कांग्रेस पार्टी ने सारी हदें पार कर दी। आज शिवराज पाटिल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री ने, जिन्होंने हिंदू टेरर के शब्द को भी इजाद किया था, सैफरन टेरर भी कहा था, उन्होंने श्री कृष्ण के पावन संदेश गीता जी की तुलना जिहाद से की है। उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया है। मतलब कि वो पार्टी है जिसने अपने आप को वैसे तो जनेऊधारी हिंदू की पार्टी बताई है, परंतु राम मंदिर का विरोध करना, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाना हलफनामे में, फिर उसके अलावा हिंदू टेरर कहना, हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हराम से जोड़ना, 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डालना, और अब सारी सीमाएं लांघकर जिस प्रकार की शब्दावली गीता के बारे में, श्री कृष्ण के संदेश और उपदेश के बारे में इस्तेमाल की गई है, ये दिखाता है कि हिंदू नफरत और हिंदू विरोध में किस स्तर पर उतर आई है कांग्रेस। और ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। गुजरात चुनाव से पहले वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए इस प्रकार का बयान दिया गया है और गुजरात की जनता और भारत की जनता निश्चित ऐसी हिंदू विरोधी पार्टियों को सबक सिखाएगी। शहजाद पूनावाला ने तो एक और ट्वीट की और इसमें कांग्रेस नेता उदित राज का भी ट्वीट साझा किया। लिखा, एक और उदाहरण, शिवराज पाटिल से लेकर उदित राज तक ये बयान सहयोग नहीं है, ये वोट बैंक का प्रयोग और उद्योग है। गुजरात चुनाव से पहले आप और कांग्रेस के बीच एक तुष्टीकरण की प्रतियोगिता है कि कौन अपनी कट्टर हिंदू नफरत से वोट बैंक का ध्रुवीकरण कर सकता है, सब प्रथम परिवार के इशारे पर। दरअसल उदित राज ने केदारनाथ पहुंचे पीएम मोदी पर ट्विटर के जरिए वार किया। उन्होंने लिखा, आजकल ज्यादातर समय तीर्थ स्थलों में बिता रहे हैं पीएम मोदी। आरएसएस मोदी जी को पूरा समय हिंदू धर्म की कुरीतियों को खत्म करने में लगाए ताकि धर्मांतरण रुके और पीएम किसी और को बनाए। अब इन जनाब को भी हिंदू धर्म में कुरीतियां नजर आ रही हैं। उदित राज के बयान और शिवराज पाटिल के गीता को लेकर कहे गए अपशब्द पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जमकर भड़ास निकाली है। बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जवाहरलाल नेहरू किताब से लेकर अब तक किस तरह के विवादित बयान इनकी तरफ से आए हैं, ये सबने देखा है। शिवराज गीता में जिहाद की बात करते हैं। गीता सार में अर्जुन को श्री कृष्ण ने सही राह दिखाकर उनकी दुविधा को दूर किया था। गीता सार में किसी तरह से जिहाद की बात नहीं है। दुष्यंत गौतम ने यह भी कहा, कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि किस नेता की राय आधिकारिक राय है। क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी की राय भी आधिकारिक है या नहीं? उनके नेता विवादास्पद बयान देते हैं और बाद में कह देते हैं कि ये उनकी निजी राय है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन ने भी शिवराज पाटिल के बयान पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, गीता में आत्म कल्याण, समाज कल्याण और विश्व कल्याण का मार्ग बताया गया है। पूरी दुनिया के महान लोग गीता को विश्व के शांति पाठ की तरह देखते हैं और इससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा दी है, लेकिन कांग्रेस को उसमें जिहाद दिखाई पड़ता है, तो ये शर्मनाक है।
आगे सुरेंद्र जैन ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि आजादी के समय से ही कांग्रेस इसी तरह का हिंदू विरोधी रुख अपनाती आई है। कांग्रेस नेता ना तो गीता को समझते हैं और ना ही जिहाद की बात समझते हैं। वो केवल निजी स्वार्थ के कारण इस सोच का समर्थन करते हैं, जिसके कारण देश में सिर तन से जुदा की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसका दुष्परिणाम हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता के बयान पर तीखा तंज कस दिया। उन्होंने कह दिया, इसकी अहमियत वही लोग नहीं समझ सकते जिन्हें गीता में भी जिहाद का संदेश दिखता है। ये गुस्सा, ये आक्रोश दरअसल कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल के खिलाफ इसलिए भड़का है क्योंकि उन्होंने गीता को लेकर बात ऐसी ही की। आप भी कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का गीता पर बयान सुन लेंगे तो शायद आप भी अपना आपा खो बैठेंगे। हालांकि शिवराज पाटिल ने अपने बयान पर सफाई जरूर दी। ये जिहाद का संदेश देने की बात आप लोग बोल रहे हैं और यही वहां पर बैठकर करना। अरे चलो, यू स्टॉप टॉकिंग। आपकी वर्डिंग में सर, ये आप देखो कि आप इस चीज को आप जिहाद बोलेंगे क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ। आप इस श्री कृष्ण ने भगवान को, अर्जुन को करने के लिए इसको जिहाद कहेंगे क्या? आप नहीं कहेंगे। यही मैं कह रहा था। अरे पाटिल साहब, सफाई दी, उसमें भी जिहाद घुसा दिया। एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा था, इस्लाम ईसाई धर्म में मान्यता है कि भगवान बहुत नहीं है, सिर्फ एक है। यहूदी धर्म में भी मान्यता है कि भगवान की मूर्ति नहीं रख सकते। गीता में भी लिखा है कि भगवान का न रंग है, न रूप और न ही आकार है। इसके बाद शिवराज सिंह पाटिल ने आगे क्या कहा वो सुन, जिस पर बीजेपी नेताओं का गुस्सा भड़क गया है। यहाँ पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं, वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कब आ जाती है? जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है वो आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कही। दरअसल बुधवार को दिल्ली के एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में दावा कर रहे हैं शिवराज पाटिल। कह रहे हैं, जिहाद की अवधारणा सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि भगवत गीता और ईसाई धर्म में भी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई की जीवनी के विमोचन पर बोलते हुए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल ने कहा था, महाभारत में भी गीता के हिस्से में श्री कृष्ण भी अर्जुन से जिहाद की बात करते हैं और ये बात सिर्फ कुरान या गीता में नहीं बल्कि ईसाई धर्म में भी है। बस यही बयान देकर ऐसे बुरे फंसे हैं शिवराज पाटिल कि उन्हें कहीं बचकर निकलने का भी रास्ता नहीं मिल रहा।